दोस्तों, यह एक थोड़ा लंबा और रोमांचक सफ़र रहा है। हमने बिगिनर्स में आधार बनाया क्लास 1 से 10, इंटरमीडिएट क्लास 1 से 10 में योग और दशा सीखी और एडवांस क्लास 1 से 10 में हम इस कोर्स का ग्रैंड फिनाले कर रहे हैं। आज का टॉपिक उस समस्या का समाधान है जो हर एस्ट्रोलॉजर के पास आती है। मुझे अपना जन्म समय नहीं पता, क्या आप मेरा भविष्य बता सकते हैं? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रश्न कुंडली। हमारे वीडियो का नाम है प्रश्न कुंडली बिना जन्म तारीख के भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन विदाउट बर्थ डिटेल्स। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष कोर्स के ग्रैंड फिनाले में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ज्योतिष का इंस्टेंट नूडल्स, मतलब प्रश्न कुंडली। अगर आपके पास अपनी जन्म तारीख या समय नहीं है तो घबराएं नहीं। ब्रह्मांड का नियम है, जिस पल में आपके मन में सवाल आया उसी पल उसका जवाब भी सितारों में लिख दिया गया। प्रश्न कुंडली में हम आपकी बर्थ डेट नहीं बल्कि क्वेश्चन टाइम, प्रश्न पूछने का समय इस्तेमाल करते हैं। यह काम कैसे करता है? जब भी कोई आपसे या आप खुद से कोई गंभीर सवाल पूछें तो तुरंत अपनी घड़ी देखें, उस समय और उस जगह की कुंडली बना लें। इसे कहते हैं प्रश्न कुंडली। यह कुंडली आपके पूरे जीवन के बारे में नहीं बताएगी, यह सिर्फ उस एक सवाल का जवाब देगी जो आपने अभी पूछा है। जैसे, क्या मेरी चोरी हुई अंगूठी मिलेगी? क्या मैं मैच जीतूंगा? चंद्रमा की गवाही ही प्रश्न कुंडली का हीरो है। चंद्रमा मन है। प्रश्न कुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठा होता है वह बताता है कि पूछने वाले का दिमाग कहाँ है। अगर किसी ने पूछा मेरी जॉब कब लगेगी और प्रश्न कुंडली में चंद्रमा 10वें घर करियर में बैठा है तो समझ जाइए कि सवाल सच्चा है और जवाब सटीक आएगा। जवाब हाँ है या ना, ये कैसे जाने? सिंपल रूल याद रखें, लग्नेश और कार्येश का मिलन। लग्नेश यह आप हैं और जो सवाल पूछ रहा है। कार्येश ये वह काम है, जैसे जॉब के लिए 10वां, शादी के लिए 7वां। अगर प्रश्न कुंडली में लग्नेश और कार्येश आपस में मिल रहे हैं या अच्छे घरों में है तो जवाब है काम हो। अगर वे 6, 8, 12 में हैं या एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं तो जवाब है ना या देरी। तो दोस्तों, ये है प्रश्न शास्त्र का बेसिक। इसी के तहत हमारा 30 वीडियो का कोर्स पूरा होता है। हमने राशियों से शुरू किया और प्रश्न कुंडली तक का सफर तय किया। अब आप एक पूर्ण ज्योतिषी की तरह सोच सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं। लेकिन याद रखें, ज्योतिष एक महासागर है। अभी हम सिर्फ एक बूंद तक पहुंचे। इसे जितना सीखेंगे यह उतना गहरा होता जाएगा। मेरी सलाह, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, कुंडलियाँ देखते रहें। इस सफ़र में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। आप देख रहे थे ज्योतिष। तो हमारे साथ बने रहिए, दूसरे वीडियोस तक देखते रहिए। अगर आप या आपके कोई मित्र अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस करके उसका वीडियो बनवाना चाहते हैं, हम इस अवसर के लिए उत्सुक होंगे। सीखते रहिए, साथ बने रहिए और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई है वही जो राम रच राखा। जय श्री महाकाल।